ज़िशान भाई, मेरे को इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे और पूछा जा रहा था कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनी हैं कि आप जो है बर्ड्स पे कमा नहीं सकते। आप जितने भी बर्ड्स रख लें पर आप उस पर कमा नहीं सकते। तो इस पे लोग काफ़ी डिसहार्ड हुए और हमारी बहुत सारी ऐसी माँ बहनें जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, पर वो चाह रही है कि घर में ही कुछ जो है इन्वेस्टमेंट करके उन बर्ड्स को रखा जाए और उनसे कुछ कमाया जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे और हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि हम जो अपने बर्ड्स पे काम शुरू कर सकें? यार बड़ा ज़बरदस्त और जॉली क्वेश्चन आपने पूछा है मुझसे। अब मुझे हंसी भी आ रही है। माइंड नहीं करे, जिस भाई ने कहा है वो माइंड ना करे तो फिर उसने क्यों रखें। इस महंगाई के दौर में जब दाना आ रहा है, अब ये मेरा आपने छोटा सा शेड देखा है, मेरा दाना 35,000 रुपये पर मंथ है सर। 35,000 रुपये पर मंथ मेरा दाना है। सिर्फ मैं दाना बता रहा हूँ, दवाइयाँ नहीं बता रहा, मैं आपको सॉफ्ट फूड नहीं बता रहा, मैं आपको वेजिटेबल्स नहीं बता रहा, मैं आपको फ्रूट्स नहीं बता रहा। मेरे परिंदे माशाल्लाह एज नट भी खाते हैं, मेरे परिंदे बादाम भी खाते हैं, मछली भी खा रहे हैं, केकड़े भी खा रहे हैं, झींगे भी खा रहे हैं। देखें, ना ही मैं ये कहूँगा कि इनको लगाने से आप करोड़पति बन जाओगे, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हम बर्ड्स लगा रहे हैं और हम एक साल में करोड़पति बन जाएंगे। ये भी मैंने वीडियो देखी है। मैंने ऐसी वीडियो भी देखी है कि एक बंदा इंग्लैंड छोड़ के आ गया और वो अरबपति हो गया। तो ये सारा ना मार्केट को बूस्ट करने का तरीका है, मार्केट को नीचे गिराने का, मार्केट को बूस्ट करने। अगर इसी तरह अगर परिंदे नहीं बिक रहे होते तो हम कोयटा के शहर, छोटे शहर में रहते हैं, ये आपका सब्जी मार्केट में इतनी दुकानें क्यों खुल रही हैं? जो चीज़ बिक रही है तो दिख रही है ना सर। अब जब नहीं बिकेगी तो वो दिखेगी भी कि नहीं बिक रही है। तो मेरे ख्याल में ये बात भाई ने जो की है वो इस हिसाब से की है कि वो वाली बात कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बर्ड मत डालें, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बर्ड न डालें। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले आप बर्ड को समझो, बर्ड क्या है, बर्ड की नॉलेज लो, ताकि मुझ जैसा कोई बंदा आपको बेवकूफ़ ना बना सके। अगर आपको बर्ड की फीचर्स पता होंगे, बर्ड की क्वालिटी पता होगी, तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन अगर आपको बर्ड की क्वालिटी नहीं पता, बर्ड की फीचर नहीं पता, आपको नहीं पता कि म्यूल बर्ड्स क्या हैं, वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, आपको नहीं पता कि हाइब्रिड बर्ड्स क्या है, अगर वो नहीं पता तो फिर मुझ जैसा बंदा आपको बेवकूफ़ बनाएगा। तो हम सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा कौन सा बर्ड? देखिए, मैं अगर बोलूँ कि मार्केट के हिसाब से आप खुद भी हैं और आपके जिन भाइयों ने आपसे ये क्वेश्चन रेस किया है, तो माशाल्लाह सब पढ़े लिखे, ज़ाहिर बात है, नेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको पता है। वो एक काम करें कि यूट्यूब है, जाके सर्च करें तो ये पाएंगे कि सर्च पे देखेंगे कि आजकल जो मोस्ट हॉट डिमांड चल रही है वो लव बर्ड में इनो रेड आइस बर्ड की चल रही है। एक टाइम पे हमने 45-45 हज़ार रुपये के भी बर्ड खरीदे, फिर वो ये गिर गए, लेकिन कितने गिरे? 20,000 में बर्ड आ गए थे। हमेशा बंदा वो नाकाम होता है कि वो सोचता है कि मैंने 50,000 का बर्ड लिया तो मैं लाख का क्यों बेचूं। तो ऐसा बंदा वाकई वो बिजनेस ना करे। हमेशा बंदा वो बिजनेस करे जो 1 लाख का बर्ड रख के उसके पट्टे 50,000 में बेचे, यानी असल पड़ा हुआ है, ये उसका प्रॉफिट आ रहा है, तो वो बंदा कामयाब है। तो इसी हवाले से ज़िशान भाई ये बताएं, फिंचेस हो गए, हमारे दूसरे बजीज हो गए, ये हम रखें ना रखें, लव बर्ड्स हो गए। सर देखिए, आपकी पहले मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि पहले शौक, यानी जब आपको शौक होगा तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकेंगे। लेकिन अगर आपको शौक नहीं होगा, मुझे देखा, आपको देखा, किसी को देख के बर्ड्स डाल लिए, तो फिर वो लुटता रहेगा। क्योंकि जब उसको शौक नहीं होगा तो उसको बर्ड्स की अवेयरनेस नहीं होगी, उसकी बीमारियों के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से। मैं सिर्फ एक कहता हूँ कि अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है तो वो कोई भी बर्ड रखे, चाहे वो कॉमन बजरी घर रखे या एग्जीबिशन रखे या कॉकटेल्स रखे या लव बर्ड रखे। कम से कम अगर उसकी जेब, अगर इनो रखना चाहता है लव बर्ड में, तो कम से कम 5 पेयर रखे और हमेशा कोशिश करे कि बच्चे ले। क्योंकि बच्चों का ये होता है कि ये अंडों से निकले हुए हैं। बड़े पेयर का ये होता है कि या तो अपनी एज के मैच्योर कर चुके होते हैं और वो मैच्योर एज से गुजर चुके होते हैं और वो अब अंडे उनके फर्टाइल कम होते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि आप पट्टे उठाएं, मेल फीमेल कंफर्म करके, चाहे वो किसी भी बर्ड्स के हों। तो उससे ये होगा कि आपको एक तो सीखने का मौका मिलेगा, फिर आपके पास 5 से 6 महीने होंगे उसके बाद टाइम लगाने के, आप उसको सीखोगे, उसकी बीमारियां देखोगे, उसका किस किस्म का उसको एनवायरनमेंट चाहिए। वो बात है गई कि फिंच की। देखिए, फिंच मैंने भी बहुत रखी है, एक टाइम पे मेरे पास काफ़ी फिंच थी, आपने देखा भी होगा। तो लेकिन अब मसला ये है कि फिंच में 1,000 रुपये का इस टाइम पे मेरे ख्याल में कॉमन फिंच चल रही है।
लेकिन फिंच जो है अपने हिसाब में सबसे महंगा दाना खाती है। तो अगर फिंच रखने का शौक़ है तो अच्छी म्यूटेशन रखें, जैसे कि आप फिंच में ईमो रख लें, ब्लैक ब्रस्ट रख लें, ब्लैक फेस रख लें, ये बेस्ट हैं आपकी। और इसके अलावा रेड मोज़ाइक कह रहा हूँ, तो कैनेरी माजती हैं। ब्लैक चिक रख लें अच्छे साइज़ में, एग्जीबिशन साइज़ में। तो ये आपकी अर्निंग है। पैसा ही पैसा होगा। ये या फिर आप पेंगुइन रख लें, फिंचेस, खूबसूरत फिंचेस हैं। तो मतलब जो करें, अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आप पहले देखिए मार्केट क्या चल रही है, मार्केट में किस परिंदे की डिमांड है, उस हिसाब से लें। तो फिंच मेरे हिसाब से मैं अगर इस शेड में रखूं तो मुझे थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोयटा में सर्दी बहुत ज़्यादा है और फिंच को सर्दियों में बहुत ज़्यादा केयर चाहिए, जो कि इस छत पे रख के भी मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बेस्ट सोल्यूशन मेरे हिसाब से कि हर बंदे की खैर अपनी है कि वो लव बर्ड्स या कॉकटेल या एग्जीबिशंस के ऊपर आए। देखें मार्केट तो हर परिंदे की आज किसी के ऊपर है, कल किसी की नीचे चलती रहती है। आपने मेरा शेड देख लिया, उसमें हर चीज़ है, उसमें ऐसी चीज़ें भी पड़ी हैं जिसकी आज मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसी चीज़ भी पड़ी है कि जिसकी मार्केट बहुत ज़्यादा है। तो मैं शौक़ प्लस बिज़नेस करता हूँ। पहले मेरा शौक़ है, फिर मेरा बिज़नेस है। ना ही मैं परिंदे को इतना महंगा बेचता हूँ कि अगला सोचे कि यार ये लूट रहा है, ना ही मैं इतना कम कीमत में बेचता हूँ कि मुझे लगे कि मैंने अपने परिंदे के साथ ज़्यादती की है। तो आपको तराजू दरमियान में दोनों लेवल रख के चलना पड़ता है। बाकी हर बंदे की अपनी सोच है, कोई जिसका जिस तरह माइंड सेटअप है वो समझता है वो किस चीज़ को प्रेफर करना चाह रहा है, किसको नहीं, तो वो उसकी अपनी सोच है। मेरी सोच ये नहीं कि मैं नहीं कहता कि अगर परिंदों की डिमांड गिर गई है तो मुझे नहीं समझ आती कि लालू खेत में क्यों परिंदे बिक रहे हैं, हमारे कोयटा में परिंदे क्यों बिक रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में एग्जीबिशंस क्यों हो रहे हैं। कॉकटेल की रिसेंटली हुए एग्जीबिशन हुए, एग्जीबिशन जो आपके बजरी घर है इसके एग्जीबिशन हुए, लव बर्ड के एग्जीबिशंस हो रहे हैं। तो अगर मार्केट नहीं है तो फिर क्यों हो रहे हैं, क्यों बाहर से बर्ड आ रहे हैं? हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं, क्या हम पागल हैं, या हमारे पास पैसा फालतू है? इस महंगाई के दौर में स्पेशली पाकिस्तान की जो इकॉनमी हालात जा रहे हैं, उस हिसाब में अगर बंदा बिजनेस कर रहा है या बर्ड हॉबी रख रहा है तो इसका मतलब अर्निंग है। या फिर वो ये सोचे कि वो बंदा कह रहा है कि मैं खुद कमाऊँ दूसरे ने कहूँ, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हर बंदे की अपनी सोच है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो क्यों इस तरह सोच रहा है, वो क्या है। पर मैं ये कह रहा हूँ जिसने भी कहा ये गलत बात कही है। शान भाई, जैसे कि अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो इसके लिए बर्ड्स को क्या डाइट देनी है और आप इसकी केयर कैसे करते हैं, क्या सॉफ्ट फूड देना है, ये भी हमें थोड़ा गाइड करें। देखिए यार बिलावल भाई, आपने देखा मेरे पीछे शेड बंद है, शायद आपने देख लिया होगा, पीछे मैंने कवर कर दिया अपने शेड को, तभी इतना अंधेरा हो रहा है। इसका वजह ये है कि बिलावल भाई कि मैं डायरेक्ट हवा से बचा रहा हूँ, क्यों फ्रंट से हवा नहीं आ रही, पीछे से तो लगेगी नहीं। तो एक तो मैं परिंदे को इतना सख्त करना चाहता हूँ कि यार मैं हल्की सी सर्दी ना उसको कुछ करे नहीं। बाकी अगर इनकी आप ये कह रहे हैं कि मैं डाइट इनको गर्म दाना देता हूँ, गर्म दाने में जब दाना बनाता हूँ तो उसमें या तो देसी अंडे या कबूतर के अंडे, उसमें 9 से 10 किस्म के मसाले होते हैं, मैं आपको शेयर कर दूँगा, वो आप अपनी वीडियो में डाल दीजिएगा। वो 10 मसाले उसमें मैं मिक्स करता हूँ। इसके अलावा मछली चलाता हूँ, झींगे चलाता हूँ, और गर्म पानी बनता है वो मैं देता हूँ इनको, ताकि इनका जिस्म बूस्ट करे, सर्दी ना लगे। और साथ में मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट चलाता हूँ, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गए। अगर छोटे बर्ड हैं तो उनको पीस के देता हूँ, बड़े बर्ड को डायरेक्ट दे देता हूँ। और बड़े बर्ड्स को मैं एज अ नट भी देता हूँ, झींगे भी देता हूँ, मुर्गी की हड्डियाँ भी देता हूँ। तो बहुत सी चीज़ें चलती हैं। तो उससे ये होता है कि आपका बर्ड हेल्दी रहता है। जब वो अंडे बच्चे करता है और बच्चों को दाना पानी करता है तो वो बर्ड ख़ुद भी हेल्दी रहे और बच्चे भी हेल्दी रहे, तो उसके हिसाब से उसकी डाइट हैवी करता हूँ मैं। बाकी अगर आप ये कहेंगे कि इस मौसम में, जैसे आपने मुझसे पूछा था कि मैं बाज़ार में अभी वेजिटेबल नहीं आया, तो मैंने आपको मना किया कि यार सुबह का मौसम गर्म है, शाम का ठंडा है, तो इस टाइम पे अपने परिंदों को कोई सब्ज़ा ना दें, सब्ज़े से बचाएं। हाँ, सॉफ्ट फूड दे दें, उसको थोड़ा सा खुश्क करके दें, वो बेस्ट है, ना कि सब्ज़ा दें, क्योंकि सब्ज़े से आपके बर्ड को लूज मोशन हो जाएंगे, वो डायरिया में जा सकता है, जिसको आप सुकड़ा बोल सकते हैं। तो वो आपके पूरा सीज़न बर्बाद कर देगा। बाकी हर बंदे की अपनी है, वो अपने हिसाब से चलता है। और दूसरा
फिर एक और दफ़ा आपको बोलूँगा कि बहुत से हमारे दोस्त और अहबाब हैं जो कि ग्राउंड बर्ड का जो मटेरियल है वो इसको देते हैं, जिसको आप जैसे हमारे आजकल अभी फिर दोबारा वो चल गया पैटर्न ग्रेट का। खुदा के वास्ते ग्रेट मत दो, ग्रेट इनके लिए नहीं है। ग्रेट है ये जो नीचे तीतर बटेर फिर रहे हैं ना, या मुर्गियाँ या चकोर, ग्राउंड बर्ड्स के लिए। ये यार इसमें मुख्तलिफ होते हैं, चूना होता है, शेल्स होते हैं, बारीक बजरी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, मिट्टी भी मेरे ख्याल में होती है शायद, मुझे इतना कंफर्म इसका नहीं है। लेकिन ग्रेट मत दो भाई, ग्रेट इन बर्ड्स के लिए नहीं है। ग्रेट सिर्फ ग्राउंड बर्ड्स के लिए, बाकी ग्रेट उस बर्ड के लिए होता है जो अपने दाने को निगलता है, और जो अपने दाने को अपने चोंच के साथ चकनाचूर करता है उसको ग्रेट नहीं दी जाती है। बाकी हर बंदे की अपनी मसला अपना है आइडिया, वो चाहे दे, लेकिन वो इनके लिए नहीं है, पैराकिट्स के लिए ग्रेट नहीं है। आपको मेरे पूरे शेड में ग्रेट नहीं नजर आएगा, ना मैं देता हूं। भाई माशाल्लाह आपने जो है बकरे भी रखे हुए हैं, कौन सी नस्ल है ये? यार ये बकरों का असल में शौक वो मेरे सामने जो भाई खड़ा है ना शिराज, उसका है। ये बीटल है, कामूरी है माशाल्लाह, अभी 4 दांत में। वो इसका बच्चा ये रहा, और ये गुलाबी और सिंधी क्रॉस है बकरी। ये बीतल क्रॉस बकरा है, नागरा का, ये नागरा का क्रॉस है, और ये भी बच्चा है, दांत इसने नहीं निकाले माशाल्लाह। और ये बरबरी है, और ये जो दुम्बा है शनवारी है, ये भी बच्चा है माशाल्लाह, अभी इसके भी दांत नहीं आए हैं। तो ये सेल करने ही या नहीं, ये शौक सर, ये शौक है मेरा। ये आप देखिए मुर्गियाँ, ये पट्ठे हैं, ये तकरीबन अगवानी, गलवे और टिक्की के पट्ठे हैं, अभी तक किसी ने अजान नहीं दी। ये जो बड़े, इसमें पैरट बीक भी हैं और टिक्की भी हैं, गलवे भी हैं माशाल्लाह। हाइट आपके सामने, जोड़ आपके सामने, प्योर ब्लड लाइन के ये सारे। बाकी ये हाँ वो 4 सेल हैं, उसमें कुछ दाने अगर किसी को चाहिए होंगे तो मैं दे दूँगा। तो उसमें मेरे ख्याल में 3 नर हैं और 1 मादी है इसमें। जो पट्टे इन लाइन के हैं, ये माँ बाप हैं, इसके बाप पैरट बीक है, अगवानी पैरट बीक है, एक फ़ीमेल जो है गलवे में है, और एक ये ब्लैक जो टिक्की में। ये प्योर लाइन है अगवानी, मतलब ये कोई देसी वैसी क्रॉस नहीं है, प्योर रखी हुई है। मतलब मेरा शौक़ है, भाइयों का शौक़ है, जो भी रखो प्योर रखो, दोगला चीज़ नहीं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अनकरीब ज़िशान भाई से हम जो है मिक्स म्यूटेशन जो है लव बर्ड्स की, उसका भी पूछेंगे, और ये भी पूछेंगे कि उनके पेयर कैसे लगाए और कैसे ये मिक्स म्यूटेशन बनाई जाती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अनकरीब एक अच्छी और मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।